चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव दोषी करार, सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। 21 फरवरी को लालू को सुनाई जाएगी सजा। 139 करोड़ की अवैध निकासी का है मामला। लालू यादव को दोषी करार देने पर बोले चिराग पासवान, न्यायालय के फैसले का करना होगा पालन। पटना में लालू यादव के घर के बाहर जमा हुए समर्थक, लालू के समर्थन में की नारेबाजी, लालू यादव को रिहा करने की अपील। यूपी के सीएम का धुआंधार प्रचार, कासगंज में की जनसभा का बीजेपी जो कहती है वो करती है। सीएम योगी ने कहा यूपी में अब पलायन नहीं होता, एक बार फिर बीजेपी की प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार। सीएम योगी बोले बीजेपी सरकार में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा निकलती है। रायबरेली से अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला, कहा दोबारा सरकार बनी तो 200 रुपए लीटर बिकेगा पेट्रोल। यूपी में आज दिग्गजों का धुआंधार चुनाव प्रचार, आज औरैया, कानपुर, मैनपुरी की रैली में गरजेंगे अमित शाह। पंजाब चुनाव के लिए पॉलिटिकल पार्टियां आज दिखाएंगी दमखम, डोर टू डोर कैंपेन करेंगी प्रियंका, जेपी नड्डा करेंगे जनसभा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 कार्यक्रम। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगाया जोर, लुधियाना में अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पंजाब की सुरक्षा का उठाया मुद्दा। अरविंद केजरीवाल ने कहा पंजाब में बॉर्डर पार से आ रहा है नशा, सरकार आई तो पंजाब की सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी। केजरीवाल बोले आपके केंद्र से मतभेद, लेकिन सुरक्षा पर राजनीति नहीं, पीएम की सुरक्षा को लेकर गंदी राजनीति की। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, समर्थकों का उमड़ा सैलाब, आप प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। वाराणसी में राजभर के साथ बदसलूकी मामले में एक्शन, अज्ञात वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, राजभर के खिलाफ कचहरी परिसर में हुई थी नारेबाजी। वाराणसी में बदसलूकी को लेकर एसबी-एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूछा सिर्फ 3 लोगों की अनुमति तो सैकड़ों लोग कैसे पहुंचे, डीएम और कलेक्टर को हटाने की मांग। ओपी राजभर बोले मेरी हत्या भी हो जाएगी तब भी आंदोलन नहीं रुकेगा, मैंने हजारों ओपी राजभर पैदा किए, चुनाव आयोग से मांगी सुरक्षा। यूपी में अपराधियों को कैबिनेट मंत्री मोती सिंह की चेतावनी, प्रतापगढ़ में कहा मुकदमा लिखवाने के बाद शांत कर देंगे गुंडों की गर्मी, सोशल मीडिया पर बयान वायरल। निषाद पार्टी से टिकट काटने के बाद प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे विजय मिश्रा, पार्टी अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद ने किया ऐलान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा, फिर वापस कर रही है बीजेपी सरकार, उज्जवल उत्तराखंड के लिए करेंगे काम। उत्तराखंड में वोटिंग के बाद बीजेपी अंदर खाने में कलह, विधायक संजय गुप्ता ने मदन कौशिक को बताया गद्दार, का चुनाव हारे तो होंगे जिम्मेदार। रामनगर में धरने पर बैठी निर्दलीय प्रत्याशी श्वेता मासीवाल। रामनगर में धरने पर बैठी निर्दलीय प्रत्याशी श्वेता मासीवाल, कल स्थानीय प्रशासन और समर्थकों में हुआ था विवाद, करीब 50 लोगों पर हुआ था केस दर्ज। मणिपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रियंका गांधी ने की बातचीत, दिल्ली में कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। पटना में चिराग पासवान के राजभवन मार्च के दौरान हंगामा, पुलिस के रोकने पर भड़के कार्यकर्ता, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद मची भगदड़, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, सड़क पर मची अफरा तफरी। पटना में चिराग पासवान कर रहे थे शक्ति प्रदर्शन, बिहार बचाओ यात्रा निकाली, कहा नीतीश सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले पर आज फिर सुनवाई, दोपहर 2:30 बजे होगी सुनवाई, 19 फरवरी तक राज्य में धारा 144 लागू। यूपी में भी हिजाब को लेकर जारी है घमासान, अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में छात्रों ने प्रॉक्टर को सौंपा ज्ञापन, भगवा गमछे के साथ क्लास में बैठकर नारेबाजी। एमपी के दतिया में पीजी कॉलेज में बुर्का समेत धार्मिक वस्त्रों पर लगा प्रतिबंध, 2 छात्राओं के हिजाब पहनकर कॉलेज आने पर हुआ था हंगामा। झारखंड के हजारीबाग हत्याकांड मामले में अब सांप्रदायिक रंग, पीड़ित परिवार से मिले बीजेपी के पूर्व सीएम रघुवर दास, कहा हिम्मत सरकार में जिहादियों के हौसले बढ़े। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के घर पर छापा, ईडी की टीम ने मारी रेड, घर वालों से पूछताछ। हसीना पारकर के घर पर ईडी की रेड को बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, विदेशी फंडिंग की जताई आशंका। राहुल गांधी पर हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान से बड़ा सियासी तापमान, गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, हिमंता बिस्वा शर्मा को बर्खास्त करने की मांग। मुंबई में भी हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के साथ कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रूस और यूक्रेन की तनातनी के बीच भारत का अलर्ट, यूक्रेन में रहने वाले इंडियन को वतन वापसी के निर्देश।
रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना के अधिकारी पहुंचे क्रोएशिया के पीएम और यूएस नेवी के अधिकारी ने तट का दौरा किया। क्रोएशिया के पीएम और यूएस नेवी के अफसर ने लड़ाकू विमानों और हथियारों का लिया जायजा, शांति और एकजुटता का लिया संकल्प। यूक्रेन और रूस में बड़े युद्ध के आसार, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करेगा रूस। चिली में नया प्रवासी कानून हुआ लागू, अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए उठाया कदम। चिली में नया प्रवासी कानून लागू होने के बाद बॉर्डर पर अराजकता जैसा माहौल, चिली ने दर्जनों लोगों को बोलीविया वापस भेजा। जर्मनी के म्यूनिक में ट्रेन हादसा, 2 ट्रेनों के आपस में टक्कर, हादसे में एक शख्स की गई जान, 95 लोग हुए जख्मी। 2 ट्रेनों की भी आमने सामने टक्कर, घायलों में कई की हालत गंभीर, कई घंटों तक ट्रेनों की आवाजाही रही बाधित। कनाडा के ओंटारियो प्रांत में वैक्सीनेशन पास 2 हफ्ते के लिए हटाया, यूएस कनाडा बॉर्डर को फिर से खोला गया। कनाडा के ट्रक ड्राइवरों का विरोध जारी, ओटावा में ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन और तेज हुआ। कनाडा में 50 सालों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू। शाहजहांपुर में वोटिंग के बाद हिंसा मामले में एक्शन, विधायक रोशन लाल वर्मा के खिलाफ एफआईआर, दोनों बेटों के खिलाफ अपहरण, हत्या की कोशिश का केस दर्ज। शाहजहांपुर में बीजेपी और एसपी समर्थकों में हुआ टकराव, दोनों ओर से हुई थी फायरिंग, जमकर हुआ पथराव। शाहजहांपुर में एसएचओ समेत 4 कांस्टेबल लाइन हाजिर, हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। फर्जी मतदान को लेकर कल देर शाम हुआ था बवाल, बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ताओं ने थाने पर किया पथराव, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए हिंसा का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक में मीट मिलने पर हंगामा, ट्रक ड्राइवर की पिटाई के बाद बढ़ा विवाद, सड़क पर जमकर हुई झड़प। उत्तराखंड के लक्सर में एक शख्स को मारी गोली, आरोपियों ने अपने प्रत्याशी को वोट देने के लिए कहा था, मना करने पर मारी गोली। हरिद्वार के रामधाम कॉलोनी में हुआ हंगामा, मतदान केंद्र के अंदर बीजेपी समर्थकों पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप। देश में कोरोना केस में कमी, 24 घंटे में कोरोना के 27,409 मरीज मिले, 347 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना के कम हुए केस, 1966 नए मरीज, 12 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 586 नए मरीज, 4 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1233 मरीज मिले, एक दिन में एक शख्स की मौत। मध्य प्रदेश में कम हुए कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में मिले 1700 मरीज, 4 लोगों की मौत। केरल में कोरोना से ज्यादा राहत नहीं, 24 घंटे में 8,928 मरीज मिले, 117 लोगों की गई जान। असम में कोरोना केस में कम होने के बाद सरकार का फैसला, कोरोना को लेकर सख्ती में ढील, राहगीरों को मिली राहत। राजस्थान में भी कोरोना के 1,102 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 320 मरीज मिले, कोरोना से 23 लोगों की मौत। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बेंगलुरु में कोविड वार्ड का किया उद्घाटन, अस्पताल में 100 कोविड बेड, आईसीयू से लैस। दुनिया में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 14,22,000 नए मामले आए, एक दिन में 7,158 लोगों की जान गई। अमेरिका में कोरोना से डेथ रेट अभी भी हाई, 24 घंटे में 595 लोगों की हुई मौत, एक दिन में 54,000 केस आए। ब्राजील में कोरोना के 58,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, 464 लोगों ने तोड़ा दम। फ्रांस में कोरोना केस में भारी कमी, एक दिन में 26,000 से ज्यादा मामले, 385 मरीजों की जान गई। रूस में कोरोना का खतरा कम नहीं हो रहा, 24 घंटे में 1,80,000 से ज्यादा केस मिले, 683 मरीजों की मौत। जर्मनी में एक दिन में 1,27,000 कोरोना केस, 130 मरीजों की मौत हुई। इटली में कोरोना केस में आई कमी, 24 घंटे में करीब 28,000 नए केस, 281 लोगों की मौत। केरल में सोने की तस्करी का मामला, कोच्चि में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की ईडी के सामने पेश हुई। राजस्थान के उदयपुर में फ्लैट में फंसी मां बेटी, स्काई क्रेन की मदद से 2 घंटे बाद किया गया रेस्क्यू। फ्लैट के रूम का लॉक खराब होने पर फंसे मां बेटी, पड़ोसियों में मचा हड़कंप, रेस्क्यू के बाद परिवार ने लिया आखिरी सांस। केरल के कोझिकोड में ट्रैवलर बस हादसे का शिकार, दर्दनाक हादसे में कर्नाटक के 3 लोगों की मौत। एमपी के शिवपुरी में दिखा रफ्तार का कहर, प्रवासी मजदूरों से भरा पिकअप वैन पलटा, हादसे में 4 लोगों की मौत। मुंबई में बांद्रा वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 11 साल की बच्ची की हुई मौत। इंदौर के ज्वेलरी शोरूम में 2 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी चोरी, सेल्स गर्ल को बातों में उजागर किया हादसा, सीसीटीवी में कैद पूरा मामला। एमपी के छिंदवाड़ा में बदमाश ने किया धारदार हथियार से युवक की हत्या, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में दरोगा की दबंगई, वाइन शॉप में सेल्समैन से की मारपीट, सीसीटीवी में कैद गुंडागर्दी। मथुरा से अलीगढ़ जा रही रोडवेज बस में लगी भीषण आग, एक यात्री की मौत, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में बेलगाम कार पेड़ से टकराई, हादसे में 3 लोगों की जान गई, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। दिल्ली की गीता कॉलोनी में रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने एक शख्स को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। एमपी के टीकमगढ़ में महिला ने सरेआम पति को पीटा, कॉलर पकड़कर पति को ले गई थाने, पति ने पत्नी पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 गैंगस्टर को किया अरेस्ट, विदेश में बैठे आकाओं के इशारों पर आपराधिक वारदात को दे रहे थे अंजाम। एमपी के गुना में दिन दहाड़े युवती के अपहरण की कोशिश नाकाम, भीड़ ने 5 में से 2 आरोपियों को पकड़कर पीटा। जयपुर में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध। छत्तीसगढ़ में अब रविवार को भी खुलेंगे स्कूल, 2 मार्च से शुरू होने जा रही है बोर्ड परीक्षा पर ध्यान, 10वीं और 12वीं क्लास होगी रोजाना। भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बनाई गई ताजमहल की रेप्लिका, ताजमहल के दीदार करने के लिए पर्यटकों की उमड़ी भीड़। 17 दिनों में बनकर तैयार ताजमहल की रेप्लिका एक निजी रिसोर्ट में बनाया गया है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है गुलमर्ग, बर्फ का यह अनोखा ताजमहल सैलानियों और सेल्फी लेने वालों का हॉटस्पॉट बना। शेयर बाजार में आज छाई रौनक, सेंसेक्स में फिलहाल 900 अंकों से ज्यादा का उछाल। मुंबई में अजय देवगन की फिल्म रुद्र का प्रमोशन, अजय देवगन, ईशा देओल समेत पूरी स्टार कास्ट रही मौजूद।